Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will do bookwork and question answers of chapter 4, Water and its properties. Please do your work neatly. Now open your books, page number 26 and start. I hope you have opened page number 26. Now write date here and classwork at the left corner. Question A. Fill in the blanks. First sentence, 1 liter equal to dash milliliter. How many milliliters are there in a liter? Yes, it's 1000. Very good. Next, milk and water are. मिल्क एंड वाटर बोथ कैन मिक्स ईच अदर ना, आपस में मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, लस्सी सी बन जाती है. तो जो दो सब्सटेंस आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. थर्ड सेंटेंस, लिक्विड्स हैव अ डैश वॉल्यूम. लिक्विड्स की शेप तो नहीं होती है फिक्स, बट वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स्ड. Dash is the space occupied by any object. ऑब्जेक्ट जो स्पेस लेता है उसको क्या बोलते हैं? इट इज वॉल्यूम. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए एंड कॉलम बी आर देयर. 5 वर्ड्स इधर हैं, उनके बारे में 5 सेंटेंस इधर है. सो मैच देम. हाफ अ लीटर. हाफ अ लीटर इज 500 milliliters. To write 1 here. 1000 ml, it is 1 liter. So write 2 here. Water is a universal solvent ना, क्योंकि it can dissolve most of the substances in it, है ना. बहुत ज़्यादा substances को, even other things से ज़्यादा substances को अपने अंदर dissolve कर लेता है, इसीलिए it is called universal solvent. Then it's needle. Needle is more dense than water. That means its density is higher than water, so it will sink. Wood is less dense than water. Its density is low, so it will float on water. Now move to question number C. Open your notebooks, write date on it and start writing. Yes, dear children, write date on the top left corner and classwork on the top right. Chapter 4, Water and its properties. Question C. Give reason for the following. There are 3 sentences given. इनका आपने हर एक का reason बताना है. First is, water is called a universal solvent. I told you earlier that water is a universal solvent. क्यों है? Tell me. Very good, महक. ये इसीलिए है बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड. किसी और लिक्विड से ज़्यादा, ओके, मोर, किसी और लिक्विड से ज़्यादा सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, घोल लेता है. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो आंसर इज बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड. इट्स देन कंपैरिजन हो रहा है ना, ठीक है, दूसरे किसी लिक्विड के साथ वाटर का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने यूज़ किया THAN, देन, मोर देन. ओके, नेक्स्ट कुछ देखिए पॉइंट. ड्राई लीफ फ्लोट्स ऑन वाटर. यस चिल्ड्रन, ड्राई लीफ जो सूखी पत्ती होती है वो वाटर पर फ्लोट करती है बिकॉज इट इज़ लाइटर देन द वाटर. इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है एंड कंटेन्स लेस स्टार्च, और इसमें स्टार्च भी कम होता है. बट आपको पता है, डू यू नो, ग्रीन लीफ जो होती है उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, सो वो वाटर से हैवी होती है एंड दैट सिंक्स. जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इसको ट्राई ज़रूर करना. एक ड्राई लीफ भी वाटर में डालकर देखना और एक ग्रीन लीफ डालकर देखना. यू विल सी द डिफरेंस. ओके, सो इट्स आंसर इज इट इज़ लाइटर देन द वाटर एंड कंटेन्स लेस स्टार्च. नाउ पार्ट 3. A piece of wood sinks in a tub. वुड का पीस सिंक में टब में डूब जाता है. वैसे तो वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, बट ये सिंक हो गया.
क्यों हो गया होगा? बिकॉज दिस पीस ऑफ वुड हैज़ सोक्ड वाटर, क्योंकि ये ऐसी वुड का कोई पीस होगा जिसने वाटर सोक कर लिया होगा, यानी अपने अंदर भर लिया होगा, ठीक है, उसने सोक कर लिया होगा पानी, तो वो उसमें सिंक हो गया। नाउ पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। पार्ट डी इज डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन। We have to define three definitions: solution, volume and density. तो solution की definition है a mixture of two or more substances is called a solution. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम आपस में घोल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। उसका एग्जांपल आपको पता है, ये लेमनेड है। पानी में आप सिर्फ नमक घोल लो, चीनी घोल लो, ORS जो बनाते हैं नमक और चीनी वाला घोल देते हैं ना डायरिया के टाइम पर, वो भी एक सॉल्यूशन है। मैंगो शेक आप बनाते हैं, मैंगो को मिल्क में डिज़ोल्व करके, वो भी एक सॉल्यूशन है। आप पानी में बर्फ़ डाल दो, वो भी एक सॉल्यूशन है। आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो वो भी तो वाटर में कलर एंड गैसेस मिक्स है ना, तो वो भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सॉल्यूशन। और ये बने कैसे? टू और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करके। अच्छा, अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, सॉल्यूशन के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व्स। जिस चीज़ में सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, यानी जो चीज़ हमें घोलनी है वो घुल जाती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और सबसे ज़्यादा हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर। वाटर में ऑलमोस्ट हर चीज़ घुल जाती है ना, एवरी सॉल्यूबल सब्सटेंस घुलता है, इनसॉल्यूबल नहीं। अभी इसके बारे में फिर बताती हूँ आगे। सॉल्यूट क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है? हमारा जनरली वाटर होता है, यूजुअली हम वाटर यूज़ करते हैं। वाटर में आप जो चीज़ घोल रहे हो ना उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, लेमन यूज़ कर सकते हो, मिल्क लिख सकते हो यहाँ पर। और पानी में आप क्या घोलते हो? आप रंग घोल देते हो कभी कलरिंग करते टाइम, तो जो भी आप उसमें घोलते हैं दैट इज़ सॉल्यूट। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। We have already done these definitions in last class, बट एक बार फिर से इसे लिख लेंगे। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अभी फिलअप में भी ये कवर किया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जब हम, वो जो भी स्पेस ले रहा होता है उसे क्या कहते हैं हम? वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मास इन अ सब्सटेंस टू इट्स वॉल्यूम, यानी रेशो निकालना। रेशो कैसे निकलता है? डिवाइड करके। किसको डिवाइड कर रहे हैं? मास एंड वॉल्यूम को। सो हेयर डेंसिटी, डी डेंसिटी है, एम इज़ मास एंड वी इज़ वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर किसी चीज़ की निकालनी है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, डेंसिटी निकल आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ई लिखेंगे। Yes dear children, part E is distinguish between, that means आपने दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट इज मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। ओके, मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे कॉलम में डिवाइड करके ही लिखेंगे आप। पहले डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट विल बी आवर डेफिनेशन एंड देन एग्जाम्पल्स। ओके, मिसिबल की डेफिनेशन क्या है? मिसिबल लिक्विड्स, लिक्विड्स विच मिक्स कंप्लीटली विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। वो दो चीज़ें जो आपस में घुल जाती हैं बिल्कुल अच्छे से, वो हैं मिसिबल लिक्विड्स। एंड इमिसिबल कौन से होते हैं? लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स कंप्लीटली विद ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, जो कंप्लीटली नहीं घुल रहे हैं। एग्जाम्पल देख के बताते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मिल्क एंड वाटर आर मिसिबल लिक्विड्स। मिल्क और वाटर अपने आपस में अच्छे से घुल जाते हैं ना, सो दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। एंड कोकोनट वाटर एंड वाटर, सॉरी कोकोनट ऑयल है बेटा, ये करेक्टेड प्लीज, कोकोनट ऑयल। ओके, कोकोनट ऑयल एंड वाटर, जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो ये क्या बनेंगे? मिक्स नहीं होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑयल जो होगा वो फ्लोट करेगा, और ये क्या है फिर? इमिसिबल लिक्विड। अच्छा, अब कोकोनट वाटर मैंने गलती से लिख दिया था, तो इसका भी बताती हूँ। आप कोकोनट वाटर में वाटर डाल के देखिएगा, वो घुल जाएगा, क्योंकि दोनों ही वाटर्स हैं। ओके, वो घुल जाएंगे। सेकेंड इसमें है आपका क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड डेंसिटी में डिफरेंस बताना। इनकी डेफिनेशंस हमने कवर किए, सो वी डोंट डू इट अगेन। ओके, वहीं पर ये कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, थर्ड।
थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस. ठीक है, सॉल्यूबल जो घुल जाते हैं, इनसॉल्यूबल जो नहीं घुलते हैं. इनका डिफरेंस क्या है? सेम उसी पैटर्न में कॉलम में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पॉइंट विल बी इट्स डेफिनेशन एंड सेकेंड एग्जाम्पल्स. तो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस क्या है? द सब्सटेंसेस दैट कंप्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट. सॉल्वेंट यहाँ हम कौन सा ले रहे हैं? जनरली वाटर. आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. तो जो सब्सटेंसेस वाटर में यानी सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं वो होते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर दैट इज सॉल्वेंट आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल. यहाँ और यहाँ में सिर्फ एक ही डिफरेंस आया. यहाँ हमने लिखा कंप्लीटली डिजॉल्व और यहाँ कर दिया डू नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व. दैट इज वहाँ घुल रहे हैं, यहाँ नहीं घुल रहे हैं. एग्जाम्पल्स शुगर, सॉल्ट, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें ये जो होती हैं ये डिज़ोल्व हो जाती है ना अच्छे से, तो ये सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं. और वुड, सैंड, प्लास्टिक ये चीज़ें तो डिज़ोल्व नहीं होंगी. दीज आर इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस. नाउ डियर चिल्ड्रन मूव टू क्वेश्चन F. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट पार्ट, इन विच यूनिट आर लिक्विड्स मेजर्ड. लिक्विड्स को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लिक्विड्स आर मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. लीटर्स और मिलीलीटर्स में हम इन्हें मेजर करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज सॉल्यूट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ सॉल्वेंट. ये भी हमने अभी सॉल्यूशन की डेफिनेशन के साथ कवर किया है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में. सो वी विल नॉट राइट इट अगेन. ओके, नाउ राइट थर्ड क्वेश्चन. राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स की मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज यहाँ लिखवा रही हूँ. ठीक है, आपको इनके अलावा भी कोई पता हो आप लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू. पोर्ड मतलब डालना. ठीक है, ये क्या करते हैं, लिक्विड जो होते हैं उसी बर्तन की, कंटेनर क्या है वही बर्तन, जैसे बोल है, मग है, जग है, कप है, जिसमें भी आप डाल देंगे. ठीक है, जिसमें भी आप डाल देंगे उसी की शेप ले लेंगे. दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप. तो इनकी शेप तो फिक्स है नहीं, इनकी शेप तो फिक्स है नहीं बेटा. जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेंगे. बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्वांटिटी तो फिक्स कर सकते हैं ना हम, राइट. दे फ्लो फ्रॉम द अ हायर टू अ लोअर लेवल. लिक्विड्स क्या होते हैं, वाटर जैसे होते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ. एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, हाउ डू दे ब्रीथ. एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. यस, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ना, सी वाटर में होती है, तो उसमें सी वाटर क्या हर वाटर में होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होती ही है ऑक्सीजन. तो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश दे ब्रीथ यूजिंग दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 थिंग्स अराउंड यू विच कैन फ्लोट ऑन वाटर. कोई भी ऐसी 2 चीज़ें आपने बतानी है जो वाटर पे फ्लोट करती हैं. आई हैव रिटन ड्राई लीव्स एंड प्लास्टिक. मैंने ये 2 लिखी हैं, ड्राई लीव्स और प्लास्टिक. आप इनके अलावा बैलून, वुड, ऑयल या कोई और अगर आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा, आपको जो पता है आप वो भी लिख सकते हैं. राइट एनी 2 ओनली. ओके, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन. Yes, now we have moved to last question and this is name any 2 things around you which can sink in water. पहले हमने 2 चीज़ें लिखी जो फ्लोट कर रही थी वाटर पे. फ्लोट ऑन वाटर, ऊपर ऊपर थी ना, तो इसलिए हमने ऑन यूज़ किया. अब ये डूब गई हैं उसके अंदर, पानी के अंदर डूब गए. सिंक होता है डूबना, तो हमने क्या यूज़ किया, सिंक इन वाटर. यहाँ ऑन नहीं यूज़ किया, उसके ऊपर नहीं डूबी, उसके अंदर डूबी हैं, इसलिए इन यूज़ किया. ओके, तो ये मैंने हम आई हैव रिटन स्टोन एंड कॉइन, पत्थर और सिक्का मैंने ये लिखी है. आप इनके अलावा हनी, ग्लास बॉटल या कांच का जो कोई भी कांच की आइटम होती है वो लिख सकते हो. नेल यानी कील, स्क्रू, कोई और चीज़ जो भी आपको लगता है सिंक हो जाएगी, यू कैन राइट इट. सो चिल्ड्रन प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क, book work in book and question answers in your notebook neatly, please. See you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.